Hello everyone, welcome back to Poobi Nursing Classes. Dear all, thank you for love and support. Keep watching the channel and subscribe the channel. चलिए, in today class we are again going to discuss some MCQs which are very important for nursing exam. So without delaying the time, let's start with the first question. So today's first question is total hip arthroplasty means. ठीक है, ये स्केलेटन सिस्टम के कुछ MCQs हैं जो कि एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं. सो टोटल हिप अर्थ्रोप्लास्टी मीन्स आंसर इसका हमें देना होगा रिप्लेस ऑफ द हिप जॉइंट. ठीक है, अब ये जो इमेज आप देख रहे हैं, वन इज पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट एंड वन इज टोटल हिप रिप्लेसमेंट. ठीक है, सो टोटल हिप अर्थ्रोप्लास्टी मीन्स रिप्लेस द हिप जॉइंट. ठीक है, इमेज में आप अच्छे से समझ सकते हैं. यहाँ पे हाफ जो है इसे रिप्लेस किया गया है एसिटेबुलम एरिया में, थाई बोन, फीमर, और यहाँ पे कंप्लीट जो है इसे रिप्लेस किया गया है. राइट, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फुट ड्रॉप इज कॉज्ड बाय. राइट, अब फुट ड्रॉप की जो कंडीशन है पहले वो समझनी पड़ेगी. इसमें पैर जो है, जो पेशेंट का फुट है वो नीचे की तरफ रहेगा, फ्लेक्स्ड नहीं रहेगा. राइट, सो फुट ड्रॉप कौन सी? द कॉमन पेरोनियल नर्व. यहाँ पे आप देख सकते हैं, हेयर इट इज इंजर्ड नर्व. यहाँ पे होती है हमारी दिस वन इज पेरोनियल नर्व. राइट, सो एग्जाम्स में अगर ऑप्शंस बहुत देखने को मिलते हैं, लेकिन हमने आंसर जो हैं इनके अच्छे से याद रखने हैं. राइट, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बोन एंड मसल्स आर कनेक्टेड बाय. ठीक है, अब अगर हम बोन और मसल्स का स्ट्रक्चर देखें तो वो किसी न किसी स्ट्रक्चर की हेल्प से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं. राइट, अब यहाँ पे ये जो रेड कलर में है, दीज आर मसल्स. हेयर वाइटिश, ये जो बोन्स हैं, बोन्स को तो हम आइडेंटिफाई कर ही लेते हैं. अब ये जो वाइट स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है मसल्स की तरह, इसे हम कहेंगे टेंडन्स. राइट, सो बोन्स एंड मसल्स आर कनेक्टेड बाय टेंडन्स. ये दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. बोन्स और मसल आपस में कैसे जुड़ते हैं, बोन्स और बोन्स आपस में कैसे कनेक्ट होती हैं. सो दिस इज द क्वेश्चन. बोन एंड मसल्स जो हैं वो टेंडन्स की हेल्प से कनेक्ट होते हैं इन द ह्यूमन बॉडी. ठीक है, अब साथ में ही सेकेंड क्वेश्चन, इसका साथ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं. जो लिगामेंट्स हैं वो क्या कनेक्ट करते हैं? सो लिगामेंट कनेक्ट्स बोन टू बोन. ठीक है, बोन से बोन कनेक्ट रहती है किसकी? लिगामेंट्स की हेल्प से. Now in image you can see here it is femur bone, here it is kneecap, patella, and यहाँ पे medial collateral ligament आपको MCL देखने को मिल रहे हैं. These are white structure. This is tibia, this is fibula, and here these are talar ligaments, and यहाँ पे हैं हमारे lateral collateral ligaments LCL. Right? Clear? Let's come to the next question. Abnormal lateral deviation of vertebral column is called as. ठीक है, abnormal है लेकिन lateral curvature है, lateral deviation है. अब ये भी बहुत सारे important question हैं, इसमें ही बहुत सारे question बन जाते हैं. Now here you can see this is the normal vertebral column. यहाँ पे है normal spine. Right, now deformities, स्पाइनल डिफॉर्मिटीज की अगर बात की जाए, इसमें एक काइफोसिस रहता है, एक लॉर्डोसिस रहता है, एंड एक स्कोलियोसिस. अब ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये है लेटरल डिविएशन ऑफ, लेटरली डिविएटेड होगा. जैसे पर्सन खड़ा है ऐसे की बजाय लेटरल जो है एब्डोमिनल डिविएशन रहेगा, उसे हम क्या कहेंगे? स्कोलियोसिस. राइट, स्कोलियोसिस का राइट आंसर रहेगा. काइफोसिस और लॉर्डोसिस. लॉर्डोसिस में लंबर बैक, लोअर बैक और अपर बैक में एबनॉर्मल कर्व रहता है, एंड काइफोसिस सर्वाइकल और थोरैसिक जो है दिस एरिया में एबनॉर्मल कर्वेचर रहेगा. राइट, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो स्कोलियोसिस, काइफोसिस, lordosis are the abnormal deviations of the vertebral column.
योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैंगमैन फ्रैक्चर रेफर्स टू। अब हैंगमैन फ्रैक्चर, यहाँ पे आप इमेज में देख रहे हैं जैसे जो पर्सन है वो लटका रहता है, उसकी नेक जो है वो आगे को होगी एंड उसका फेस मीन्स कि जो C3 सर्वाइकल सेकंड और थर्ड है उनमें ट्रोमैटिक स्पॉन्डाइलोथिसिस होगा, राइट। बेंडिंग होगा ऐसे, राइट, आगे को, यहाँ पर क्या रहेगा, टेंशन होगा बोन्स में। सो हैंगमैन फ्रैक्चर याद रखना है, इट इज द सर्वाइकल सेकंड एंड थर्ड ट्रोमैटिक इंजरी। Let's come to the next question. Fracture of distal radius is called as ulnar और radial, दो bones होती हैं, everybody knows, in the forearm. Now a Colles fracture जो है, जब भी डिस्टल पार्ट ऑफ रेडियस में फ्रैक्चर होता है, अब यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हैं पेशेंट जो है हैंड्स के प्रेशर, जो हाथ हैं उसके वो नीचे प्रेशर के साथ लग रहे हैं, जिसकी वजह से बोन में फ्रैक्चर आएगा। नाउ अ Colles फ्रैक्चर इज मोस्ट कॉमनली procured at the wrist joint, typically as the result of breaking a fall without stretched arm with hands bent backward. It is very common fracture throughout all the age groups, especially for those with osteoporosis or women in postmenopausal osteoporosis. The shock is absorbed primarily in the wrist. Abnormal presence on the radius bone causes resulting fracture. Average recovery time depend on severity of injury, ठीक है, जिस वेट से, किस वेट से पेशेंट जो है वो गिरा है डिपेंड करता है। A full distal fracture can take up to 6 months to completely heal with proper treatment, ठीक है। ये क्या है, दिस इज द फुल डिस्टल फ्रैक्चर, ये जो दिखाया गया है यहाँ पे, राइट। सो जब भी डिस्टल रेडियस में फ्रैक्चर रहता है उसे हम Colles फ्रैक्चर कहते हैं, और एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बार देखने को मिलता है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रैक्चर अकर एट डिस्टल एंड ऑफ फिब्यूला इज कॉल्ड एज। अभी हम रेडियस की बात कर रहे थे, अभी हम सडन से फीट और लेग्स में चले गए हैं। एंड डिस्टल एंड ऑफ फिब्यूला बोन इज कॉल्ड एज पॉट्स फ्रैक्चर। इमेज में आपको दिख रही है, दिस इज द पॉट्स फ्रैक्चर, राइट। यहाँ पे हमारा ये एंकल वाला एरिया, ये यहाँ पे एडी है, दिस इज द फुट, और यहाँ पे डिस्टल फिब्यूला में ये फ्रैक्चर शो किया गया है। सो दिस इज कॉल्ड एज द पॉट्स फ्रैक्चर, राइट। सो चलिए समराइज कर लेते हैं टुडेज क्वेश्चन। टोटल हिप अर्थोप्लास्टी मीन रिप्लेस द हिप जॉइंट। फुट ड्रॉप इज कॉज्ड बाय कॉमन पेरोनियल नर्व। बोन्स एंड मसल आर कनेक्टेड बाय टेंडन्स। लिगामेंट जो है वो बोन टू बोन कनेक्ट करता है। एंड दीज आर द स्पाइनल डिफॉर्मिटीज टाइप्स। हैंगमैन फ्रैक्चर जो है वो C2 C3 की ट्रोमैटिक इंजरी से होता है। फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल रेडियस जो है उसे हम Colles फ्रैक्चर कहते हैं। एंड फ्रैक्चर अकर एट डिस्टल एंड ऑफ फिब्यूला is called as the Pott's fracture. Everybody, thank you for watching complete video. Subscribe the channel. Meet you in the next video or next live. Stay connected. Have a nice day.